हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी सोशल साइंस की बुक है उसका चैप्टर द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870 टू 1947। सो ये इसकी वर्कशीट हम करने वाले हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहेंगे या क्या क्या चीज़ें आपकी रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द MCQs। फर्स्ट है, आफ्टर विच मेजर पॉलिटिकल डिसीजन, कौन सा मेजर पॉलिटिकल डिसीजन हुआ था बाय द ब्रिटिश इन 1905 did Indians launch a widespread movement promoting national unity and the boycott of foreign goods। तो ऐसा क्या डिसीजन उन्होंने ले लिया था जिसकी वजह से पॉलिटिकल डिसीजन लिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसकी वजह से जो है एक मूवमेंट शुरू हुआ था जिसमें उन्होंने जो इंडियंस थे उन्होंने अपनी यूनिटी दिखाने के लिए जो ब्रिटिश की चीज़ें थी, ब्रिटेन वालों की जो चीज़ें थी वो लेकर आए थे, उनका बायकआउट किया था। सो कौन सा मूवमेंट था? स्वदेशी मूवमेंट। विच वॉयलेंट एपिसोड, अब कौन सा ऐसा वॉयलेंट एक्टिविटी एपिसोड हुआ था कॉन्ट्राडिक्ट्स गांधी जीज प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस एंड रिजल्टेड इन द सडन विड्रॉल ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। सो कौन सी ऐसी घटना हुई थी जिसकी वजह से जो गांधी जी का प्रिंसिपल था कि नॉन वायलेंस करना है, अहिंसा पर चलना है, हिंसा नहीं करनी है, और जिसकी वजह से जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो उसी समय पर ख़त्म हुआ था। कौन सा? जब चोरी चोरा जो इंसिडेंट था वो। From the following order, give the correct chronology of events movement that was started। तो कौन से स्टार्ट हुए थे ब्रिटिश में, इंडिया में ब्रिटिश के खिलाफ में। तो ऑर्डर में आपको लगाना है। सबसे पहले रोल्ट जो सत्याग्रह था वो आया था, देन उसके बाद में आपका नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट आया था, उसके बाद में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और सबसे लास्ट में आया था क्विट इंडिया मूवमेंट। सो 3, 2, 1 and 4। फ्रॉम द फॉलोइंग identify the leader popularly called Frontier Gandhi who founded the खुदाई खिदमतगार movement। सो ये किसका था? खान अब्दुल गफार खान। Who authored the famous economic critic titled Poverty and Un-British Rule in India। सो ये बुक किसने लिखी थी? दादा भाई नारोजी ने। Now name the following। Which leader popularized the slogan asserting that freedom is an inalienable right and must be achieved at all cost। कि जो स्वतंत्रता है, स्वाधीनता है, वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। तो ये जो है कोट किसने दी थी? बाल गंगाधर तिलक ने। Which slogan of Mahatma Gandhi urged Indian to fully commit to the struggle for independence। तो गांधी जी ने एक जो है अपना स्लोगन दिया था जिसमें इंडियंस को एक तरह से अर्ज किया गया था कि पूरी तरह से आपको जो है स्ट्रगल में, इंडिपेंडेंस के लिए पूरा स्ट्रगल करना है, कुछ नहीं छोड़ना है, पूरी मेहनत लगानी है, इवन एट ग्रेट पर्सनल रिस्क, चाहे कितना भी बड़ा रिस्क हो। तो इसको, वो स्लोगन का नाम क्या था? डू और डाई, करो या मरो। द क्राई इनकलाब जिंदाबाद बिकेम अ रेलिंग कॉल फॉर विच यंग इंडियन फ्रीडम फाइटर। तो कौन जो है इस वर्ड को सबसे ज़्यादा या इसको सबसे ज़्यादा बोलता था? सो भगत सिंह। फिल इन द ब्लैंक्स। डैश रीऑर्गेनाइज द आज़ाद हिंद फौज। किसने जो आज़ाद हिंद फौज को दोबारा रीऑर्गेनाइज किया अबोर्ड में, यानी कि बाहर, एंड इंस्पायर्ड थाउजेंड विद हिज कॉल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उन्होंने बोला था कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते हैं, पूरी स्वतंत्रता, ये नहीं कि वो रहेंगे उनके अकॉर्डिंग काम चलेगा लेकिन लोग हमारे होंगे, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज जो है दोबारा से ऑर्गेनाइज की थी। The distinguished poet and freedom fighter who became the first Indian woman to hold the presidency of the Indian National Congress in 1925 कौन थी वो? सरोजनी नायडू। The capacity of act independently without outside interference is called sovereignty। The Swadeshi movement, though strongest in Bengal, was also famous in Andhra as the Vande Mataram movement। आंध्र प्रदेश में उसे क्या बोला गया? वंदे मातरम, और बंगाल में क्या था? स्वदेशी मूवमेंट। On 17 December 1928, Dash Azad and Dash assassinated Saunders and a police officer, who was involved in लाठी charge that has caused the death of लाला लाजपत राय। तो भगत सिंह, आज़ाद और राजगुरु, ठीक है, ये तीनों थे जिन्होंने उसको जो है मार दिया था। वहाँ पर वो जब जा रहे थे तो वहीं पर उनको मार दिया था, क्योंकि जो लाठीचार्ज इन्होंने करवाया था जिसकी वजह से लाला लाजपत राय मर गए थे, तो उसकी वजह से उन्होंने उसे मार दिया था। नाउ द आंसर इन डिटेल। विच मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया टू प्रोटेस्ट द ब्रिटिश एक्शन अगेंस्ट द खलीफा
and eventually became linked with Gandhiji's non-corporation movement. Explain in detail. सो कौन सा मूवमेंट ऐसा था जो इंडिया में लॉन्च हुआ था ब्रिटिश के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए, उनके एक्शंस के खिलाफ. सो इन 1920 द ब्रिटिश इम्पोज्ड अ हार्श ट्रीटी ऑन द टर्किश सुल्तान और खलीफा. People were furious about this as they had been about द जलियावाला मैस्कर. जो जलियावाला बाग में लोगों को मारा गया था, उसी तरह से लोग पहले ही बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो गए थे, बहुत ज़्यादा जो गुस्से में थे. Also, Indian Muslim were keen that the Khalifa be allowed to retain control over Muslim sacred places in the Ottoman Empire. तो वहाँ पर एम्पायर में क्या हो गया था, वहाँ भी ब्रिटेन ने अपना वो कर लिया था पूरा. तो वो लोग चाहते थे कि मुस्लिम राजा ही हम पे राज करे, वो सारी प्लेसेस जो उनकी पवित्र जगहें हैं, सेक्रेड प्लेसेस जो हैं उन पे वो ही रहे. द लीडर ऑफ द खलीफात, इनके जो लीडर थे एगिटेशन इन इंडिया, वर मोहम्मद अली एंड शौकत अली. गांधी जी सपोर्टेड देयर कॉल, उन्होंने उनकी आवाज़ को सपोर्ट किया, उनको साथ दिया. एंड अर्ज किया कांग्रेस को टू कैंपेन अगेंस्ट पंजाब रोंग, पंजाब में जो गलत हुआ है, यानी कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें जो चीज़ें गलत हुई हैं उसके लिए क्या करना था, उसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करना है. एंड खलीफात रोंग एंड डिमांड स्वराज, और स्वराज की वो जो है क्या कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे. Elaborate on the objective on the 19th century bill that, if passed, would have marked a significant step toward legal equality in colonial India, but instead exposed the British recurrence of share authorities with Indians. तो अब वो जो है बिल लेकर आए 19th सेंचुरी में, जिसमें उन्होंने बोला कि अगर ये पास हो जाता है सो जो इंडियंस और जो ब्रिटिश है उनका जो है सेम आपको प्रायोरिटीज़ या सब चीज़ें दी जाएगी. लेकिन ये बाद में एक्सपोज हो गया कि वो सिर्फ दिखाने के लिए था. सो द डिससेटिस्फैक्शन विद ब्रिटिश रूल इंटेंसिफाइड इन 1870 एंड 1880. द 1883 there were a furor over the attempt by the government to introduce the Ilbert Bill. So इसमें क्या था, द बिल प्रोवाइड फॉर द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सनस बाय इंडियन. सो इसमें क्या था, जो ट्रायल पे रहेंगे यूरोपियन या ब्रिटिश पर्सनस होंगे वो बाय इंडियन उन्हें चूज़ करेंगे. एंड सोट इक्वलिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन जज इन द कंट्री. और जो ब्रिटिश और इंडियन जज है उसमें वो इक्वलिटी वहाँ पर चाह रहे थे. बट व्हेन विद वाइट ओपोजिशन फोर्स द गवर्नमेंट टू विड्रॉ द बिल. लेकिन जो वाइट लोग थे उन्होंने क्या किया, उसको बिल को विड्रॉ करवा दिया, वहाँ से हटा दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए. इंडियन वर इन रेज, तो वो इंडियंस और ज़्यादा गुस्से में आ गए कि तुम हमें वहाँ पर चाहते ही नहीं, तुम खुद पावर में रहना चाहते हो. सो द इवेंट हाईलाइटेड द रेशियल एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया. सो इसने जो है बताया कि ब्रिटिश के जो ब्रिटिशर थे उनके दिमाग में कितना मतलब वो थे, एक तरह से अगेंस्ट आप बोल सकते हैं कि उनको रेसिस्ट बोला जाता था, वो भेदभाव किस तरह से इंडियंस में करते थे. डिस्क्राइब द रोलेट एक्ट. अब रोलेट एक्ट क्या था. इन 1919 गांधी जी गेव अ कॉल फॉर सत्याग्रह अगेंस्ट द रोलेट एक्ट. द एक्ट कर्ब्ड फंडामेंटल राइट्स सच एज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्ट्रेंथन पुलिस पावर्स. यानी कि पुलिस की पावर को बढ़ा दिया था और फ्रीडम और जो एक्सप्रेशन की थी वो छीन ली गई थी. महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना एंड अदर फेल्ट द गवर्नमेंट हैज़ नो राइट टू रिस्ट्रिक्ट पीपल्स बेसिक फ्रीडम. अब इन सबको लगा कि गवर्नमेंट के पास या किसी भी इंसान के पास या किसी भी अथॉरिटी के पास इतनी पावर नहीं है कि वो लोगों के जो बेसिक फ्रीडम्स हैं उनको उनकी वजह से रोका जा सके. गांधी जी आस्क्ड द इंडियन पीपल टू ऑब्जर्व 6 अप्रैल 1919 एज अ डे ऑफ नॉन वायलेंस, जिसको उन्होंने एज अ नॉन वायलेंस की तरह ट्रीट किया. ह्यूमिलेशन एंड प्रेयर एंड हड़ताल जो उन्होंने की, स्ट्राइक वगैरह वहाँ पर की थी. नाउ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड बाय गांधी जी टू ब्रिंग द इंडियंस टुगेदर फॉर अ नेशनल मूवमेंट. वो जो है नेशनल मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो है जो इंडियंस थे उन सबको एक साथ लाने वाले थे. तो ये जो स्टेटमेंट बताई गई है इसको आपको जस्टिफाई करना है. So the non-corporation movement gained momentum through 1921 to 22. In many cases, people resist British rule non-violently. मतलब उन्होंने violent नहीं किया, हिंसा वहाँ पर नहीं की. Thousands of students left government-controlled schools and colleges. बच्चों ने वो स्कूल छोड़ दिए. Many lawyers जैसे कि मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, C. राजगोपालचार्य and आसफ अली
गेव अप देयर प्रैक्टिसेस, वो लॉयर थे, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस करना छोड़ दिया। ब्रिटिश टाइटल्स वर सरेंडर, तो ब्रिटिश जो पावर में थे गवर्नमेंट, वो लोगों को टाइटल देते थे, तो उन्होंने वो टाइटल्स भी वापस दे दिए। और जो लेजिस्लेटिव थे वो भी उन्होंने भी क्या किया, उन चीज़ों को बाइकआउट किया। पीपल लिट पब्लिक बोनफायर टू फॉरेन क्लोथ्स, और लोगों ने क्या शुरू कर दिया, जो पूरा मतलब फॉरेन उनके जो ब्रिटिश वाले जो कपड़े पहनते थे उनको जलाना शुरू कर दिया। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स फेल ड्रेस्टिकली बिटवीन 1920 एंड 1922। तो जो इम्पोर्ट था, क्योंकि लोग पहन ही नहीं रहे थे, कोई खरीद ही नहीं रहा था, तो जो इम्पोर्ट था वो बिल्कुल एकदम से बंद हो गया था। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है। महात्मा गांधी डिसाइडेड टू इनिशिएट अ न्यू फेज, तो उन्होंने एक न्यू फेज शुरू किया मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द मिडल ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे द ब्रिटिश मस्ट क्विट इंडिया इमीजिएटली, कि ब्रिटिश जो है इंडिया को अभी के अभी छोड़ के जाए। टू द पीपल, अब लोगों को उन्होंने बोला डू और डाई, करो या मरो, इन योर एफर्ट टू फाइट द ब्रिटिश, ब्रिटिश के खिलाफ आपको लड़ना है, या तो करो या मरो, बट यू मस्ट फाइट नॉन वायलेंटली, लेकिन लड़ाई नहीं करनी है। गांधी जी एंड अदर लीडर्स वर जेल्ड एट वंस बट द मूवमेंट स्प्रेड, अब गांधी जी और बाकी जो उनके लीडर्स थे वो जेल में चले गए, लेकिन मूवमेंट इसी तरह चलता रहा और बढ़ गया। द मूवमेंट अट्रैक्टेड पीजेंट्स एंड द यूथ हु गेव अप देयर स्टडीज टू ज्वाइन इट, तो जो किसान थे उनको अट्रैक्ट किया इस मूवमेंट ने, और जो यूथ था जो कॉलेज में जाते थे, जो जिन्होंने अपनी जॉब तक छोड़ दी थी, क्योंकि उन्होंने इस मूवमेंट को मतलब पढ़ाई जॉब सब छोड़ दिया था, क्योंकि वो इस मूवमेंट को ज्वाइन करना चाहते थे। कम्युनिकेशंस एंड सिम्बल्स ऑफ स्टेट अथॉरिटी वर अटैक्ड ऑल ओवर द कंट्रीज, इन मैनी एरियाज द पीपल सेटअप देयर ओन गवर्नमेंट, और कहीं कहीं पर एरिया में लोगों ने अपनी गवर्नमेंट भी सेटअप कर ली थी। नाउ पिक्चर्स हैं यहाँ पर, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मतलब फर्स्ट पिक्चर है साइमन गो बैक, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा साइमन गो बैक, तो ये जो है सबसे पहली थी। आइडेंटिफाई विच इवेंट इज शोन इन द पिक्चर, तो कौन सा है। द पिक्चर शोज इंडियन डेमोन्स्ट्रेटर अपोजिंग द साइमन कमीशन, जो साइमन कमीशन आया था उसको अपोज कर रहे थे वो। पीपल मार्च देयर बैनर विद बैनर सेइंग साइमन गो बैक। वाई डिड द इंडियंस अपोज इट, तो ये इसको अपोज क्यों कर रहे थे, इतना क्या खराब था उसमें। सो इंडियंस अपोज द साइमन कमीशन बिकॉज इट हैज़ नो इंडियन मेंबर, इसमें इंडियन मेंबर थे ही नहीं, ऑल द मेंबर वर ब्रिटिश। सो इंडियन फेल्ट इट कुड नॉट अंडरस्टैंड इंडियाज नीड्स, तो उन्हें लगा कि इंडिया की नीड तो वो लोग समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो वहाँ के हैं ही नहीं, तो उन्हें हमारी ज़रूरतों का पता ही नहीं कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं। वट डू यू ऑब्जर्व अबाउट द पीपल इन द मार्च, तो इससे आपको क्या समझ आया वो जो लोगों को देखा। सो द पीपल आर ड्रेस्ड मोस्टली इन वाइट ट्रेडिशनल इंडियन क्लोथ्स, फ्लैग ले रखे हैं, बैनर ले रखे हैं, दे अपीयर टू बी मार्चिंग पीसफुली इन अ लार्ज ग्रुप, और लार्ज ग्रुप में वो पीसफुली मार्च कर रहे हैं, अपना जो है जो भी उन्हें प्रोटेस्ट करना है वो कर रहे हैं। वट डज दिस पिक्चर शोज अबाउट इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, तो इस पिक्चर से हमें क्या पता चलता है इंडिया के जो स्ट्रगल है इंडिपेंडेंस के लिए उसके लिए। सो इट शोज दैट पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स यूनाइटेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट अनफेयर ब्रिटिश डिसीजन, तो जो ब्रिटिश के डिसीजन होते थे वो मोस्टली अनफेयर होते थे, तो लोग इस तरह से एक साथ आके अलग अलग जगह से प्रोटेस्ट करते थे उनके अगेंस्ट। एंड द मूवमेंट वॉज पॉपुलर पीसफुल एंड ऑर्गेनाइज्ड, और मूवमेंट हमेशा पॉपुलर पीसफुल और ऑर्गेनाइज ही रहा, कभी भी इस तरह से हिंसा वहाँ पर नहीं हुई। नाउ द सेकेंड पिक्चर, आइडेंटिफाई द अबव पिक्चर, अब ये पिक्चर किसकी है। सो द कंपाउंड वॉल ऑफ जलियांवाला बाग, ठीक है, जलियांवाला बाग जो है उसकी पिक्चर है ये। वट आर द पीपल पॉइंटिंग एट, वो किसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो ये जहाँ जहाँ पॉइंट की जा रही है द पीपल आर पॉइंटिंग एट द बुलेट मार्क, क्योंकि लोग वहाँ थे, वहाँ एक ही दरवाज़ा बाहर जाने के लिए था, वहाँ पर ब्रिटिश आर्मी खड़ी हो गई थी और जितने भी अंदर लोग थे सबको मार दिया था उन्होंने। तो वहाँ जहाँ जहाँ दीवारों पर बुलेट लगी वो उनको क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं। एक्सप्लेन द डिटेल ऑफ द अबव इंसिडेंट। सो द जलियांवाला बाग atrocities were inflicted by General Dyer in अमृतसर on बैसाखी डे, बैसाखी का दिन था, उस दिन ये चीज़ हुई थी 13 अप्रैल 1999। जनरल डायर ओपन फायर ऑन अ गैदरिंग ऑफ पीपल, तो उन्होंने जो है वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे उनके ऊपर एकदम से फायर कर दिया, बिना किसी कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं था, एकदम से। आफ्टर द इंसिडेंट हु हैड एक्सप्रेस्ड पेन एंड एंगर बाय रीअनाउंसिंग हिज नाइटहुड, तो किसने जो है एक्सप्रेस किया था अपने दर्द को और एंगर को अपना नाइटहुड रीअनाउंस करके, तो कौन थे वो, रविंद्रनाथ टैगोर जी। सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर और ये वर्कशीट है या जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है, उसकी वर्कशीट। कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।